सागर में बीजेपी पार्षद पर दुष्कर्म का मामला दर्ज। पुलिस को चकमा देकर आरोपी पार्षद मनोज राय थाने से हुआ फरार। बीजेपी नेत्री ने पार्षद पर कराया था मामला दर्ज। झांसे में लेकर लगातार बीजेपी नेत्री से कर रहा था दुष्कर्म। आरोपी पार्षद को तलाशने में जुटी है पुलिस। देवास में आदिवासी जनजाति द्वारा भगोरिया पर्व झूमते नाचते हुए शुरू हुआ। आदिवासी लोग अपनी वेशभूषा में सज धज कर नजर आए। पुलिस बलरामपुर लाया गया दुष्कर्म का आरोपी, जहां से उसे कोर्ट में पेश कर भेज दिया गया जेल। युवक पुणे में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में करता था काम। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की घटना को दिया था अंजाम। जांजगीर में कैश कलेक्शन राशि लूटने के मामले में पुलिस को नहीं मिला कोई सुराग। इसके बाद आईजी ने बदमाशों के सुराग देने पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया। 14 जनवरी को खोखरा गांव में 2 बदमाशों ने 78 लाख की थी लूट। जांजगीर चांपा के ब्लॉक मुख्यालय नवागढ़ में किसानों को बैटरी, स्प्रेयर, स्प्रिंकलर समेत अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया। किसानों को कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कृषि सामग्री का वितरण हुआ। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कोतवाली थाना क्षेत्र में आरोपियों का मुंडन कराकर जुलूस निकालने पर पुलिस अधीक्षक को किया गया लाइन अटैच। देवास विधायक गायत्री राजे पवार ने मुंडन कार्रवाई को लेकर जताई थी नाराजगी। मुरैना में नाबालिग छात्रा के अपहरण का मामला आया सामने। 4 बदमाशों ने नाबालिग छात्रा को किया था किडनैप। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ किया किडनैपिंग का मामला दर्ज। भोपाल में पुलिस का हाई अलर्ट जारी। होली और जुमे की नमाज को लेकर पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीजीपी ने प्रदेश के आईजी, एडीजी और पुलिस अधीक्षकों के साथ की बैठक। डीजीपी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। सिंगरौली में कॉलेज में प्रवेश और परीक्षा फीस से परेशान होकर कलेक्टर की जनसुनवाई में आई छात्रा। कलेक्टर ने दरियादिली दिखाकर छात्रा का कॉलेज में कराया एडमिशन। कॉपी किताब बैग के लिए छात्रा को दिए 15,000 रुपये। रीवा में हूट और नेम प्लेट लगे वाहनों पर हुई कार्रवाई। यातायात पुलिस चेकिंग लगाकर सभी वाहनों की कर रही जांच। 20 सड़क पर वाहनों से हूटर निकालकर चालानी कार्रवाई की गई। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा कल इकोनॉमिक सर्वे आया था। 2004 में प्रति व्यक्ति आय 1100 थी, अब बढ़कर हो गई है 1,52,000 से भी ज्यादा। भिंड प्रधान डाकघर में गबन मामले में कलेक्टर का बड़ा आदेश। दोषी 4 कर्मचारियों के नाम अचल संपत्ति को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया। प्रधान डाकघर से 2 करोड़ 12 लाख रुपए के गबन का है मामला। धार में होली को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर। पुलिस ने अलग अलग समुदाय के साथ बैठक कर दिए दिशा निर्देश। देर रात पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। आगर मालवा में जोरों से चल रही होली की तैयारियां। रंग बिरंगे रंगों, गुलालों और पिचकारियों से सजे हैं बाजार। बाजारों में आधुनिकता के बावजूद पारंपरिक चीजों की बढ़ी मांग। मध्य प्रदेश की सरकार का दूसरा बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया, जिस पर किसानों को लेकर बड़े ऐलान किए गए। बुरहानपुर के असीरगढ़ में सोने के सिक्के मिलने का मामला। जिस खेत में सोने के सिक्के लेने जा रहे थे ग्रामीण, वहां लगे 4 सीसीटीवी कैमरे। छत्तीसगढ़ में जुमे की नमाज का समय बदला गया। होली के दिन बदला गया नमाज का समय। मस्जिदों में 2 से 3 बजे के बीच होगी नमाज। राज्य वक्फ बोर्ड ने जारी किया है आदेश। बेमेतरा में महिला स्व सहायता समूह की अनोखी पहल। हर्बल गुलाल का जिला दफ्तर में लगाया स्टॉल। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद मिल रही। टीआई अरविंद कुजूर के मामले में पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। मांग जांच के बाद मर्ग कायम करने के बाद पुलिस ने टीआई की प्रेमिका और सोनू ठाकुर पर दर्ज किया है मामला। आत्महत्या के लिए उकसाने और ब्लैकमेलिंग की धाराओं में केस किया है दर्ज। इंदौर में घर में घुसा बेकाबू ट्रैक्टर। घटना का सीसीटीवी आया सामने। सीसीटीवी में दिख रहा निगम का टैंकर। हादसे में कोई हताहत नहीं। जांजगीर चांपा के अकलतरा क्षेत्र के एक तालाब में जाल द्वारा 11 मगरमच्छों को पकड़ा गया, जिसके बाद मगरमच्छों को क्रोकोडाइल पार्क में छोड़ा गया। कोट बी सोनार गांव के तालाब में मगरमच्छ दिखे। गैंगस्टर अमन साहू के गैंग का संचालन अब मयंक सिंह और राहुल सिंह के द्वारा किया जाएगा। गैंग ने अमन साहू को दी श्रद्धांजलि। गैंग ने कहा जेल के अंदर रहना अमन साहू के लिए बड़ी कमजोरी थी। साजिश रचकर अमन साहू को मारा।
मऊ हिंसा मामले में सरकार की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपियों के खिलाफ एनएसए की तहत हुई कार्रवाई। आरोपी एजाज और सुहेल पर एनएसए के तहत मामला हुआ दर्ज। इंदौर में बीआरटीएस हटाने के फैसले के बाद नगर निगम की संपत्ति चोरी करने का मामला सामने आया। बीआरटीएस से निकले होर्डिंग्स हुए गायब। एमआईसी सदस्य ने जांच की मांग की। एमआईसी सदस्य ने कार्रवाई के लिए महापौर को लिखा पत्र। धार में यूनियन कार्बाइड कचरे के तीनों ट्रायल रन हुए पूरे। 27 मार्च को कोर्ट में पेश होगी रिपोर्ट। पीथमपुर बचाव समिति ने जताई चिंता। मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण पर मंत्री लखनलाल पटेल का बयान। फसल का रकबा बढ़ाने के लिए सिंचाई के संसाधनों को किया जा रहा बेहतर। दूसरी फसलों का बढ़ा उत्पादन, इसके साथ ही अंडा, मांस, दूध का उत्पादन भी बढ़ा। विश्व धरोहर में शामिल करने को लेकर मंत्री केदार कश्यप का बयान। छत्तीसगढ़ के धरोहर कांग्रेस घाटी को विश्व धरोहर में शामिल किया जा रहा। बस्तर के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिन्हें लोगों ने नहीं देखा है। सरकार उन क्षेत्रों को बढ़ावा देगी। पूर्वी गांव में हॉस्पिटल खोलेगी छत्तीसगढ़ सरकार। मामले में सीएम विष्णुदेव साय का बयान। कहा, बड़ी मजबूती के साथ नक्सल के खिलाफ लड़ रहे हैं लड़ाई। सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कर रहे हैं काम। करीला धाम के तालाब के पास से युवक 3 दिनों से लापता। सुसाइड करने का कहकर बनाया वीडियो। युवक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तलाश की शुरू। शिवपुर में सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी के लिए युवती ने तोड़ा रिश्ता। युवक की संदिग्ध हालत में हुई मौत। रेल की पटरी पर मिली थी सरकटी लाश। परिजनों ने युवती के परिवार पर लगाए हत्या के आरोप। 30 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डिप्टी सीएम रघुवर साहु ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर लगातार हो रही बैठकें। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। अशोकनगर में देश का सबसे बड़ा ऐतिहासिक करीला मेला। देश के कोने कोने से आते हैं श्रद्धालु। रंग पंचमी के अवसर पर हर साल मेला आयोजित किया जाता है। उज्जैन लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई। महिला रीडर 5000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। पट्टे की जमीन के नाम में बदलाव करने के लिए मांगी थी रिश्वत। कोलार तहसील में राजस्व निरीक्षक रुचि शर्मा ने सीमांकन कार्य हेतु पैसों की मांग की। वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत मिलने के बाद रुचि शर्मा को निलंबित किया गया। बैतूल में अफीम की खेती और तस्करी के मामले में आया बड़ा अपडेट। 20,000 का इनामी बदमाश आया पुलिस की गिरफ्त में। राजस्थान से पैरोल के दौरान हुआ था फरार। बैतूल में अफीम तस्करी के नेटवर्क को लीड कर रहा था आरोपी। छतरपुर में टीआई आत्महत्या कांड में आशी राजा और सोनू ठाकुर की रिमांड मिली। ब्लैकमेलिंग और आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर। रायपुर में होलिका दहन को देखते हुए रायपुर नगर निगम की हुई बैठक। होलिका दहन स्थल पर डाली जाएगी मुरम। पेयजल की पर्याप्त उपलब्ध व्यवस्था कराने के निर्देश भी दिए गए। अग्निशमन व्यवस्था दुरुस्त रखने हेतु होमगार्ड से समन्वय करने के निर्देश भी दिए गए। दमोह में पिलर खुदाई के दौरान मिले चांदी के सिक्के। सातपुर गांव में विद्यालय की जमीन पर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसकी सूचना तहसीलदार बतियागल को दी गई। मौके पर पहुंचे राजस्व अमले ने 19 चांदी के सिक्के को जब्त कर जिला पुरातत्व संग्रहालय के सुपुर्द किया। पन्ना के जुगल किशोर मंदिर पहुंचे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। निःशुल्क कन्या विवाह में शामिल हुए 4 गरीब कन्याओं का विवाह कराया। नरसिंहपुर में नर्मदा नदी पर आज जिला आपदा प्रबंधन का कार्यक्रम। पानी में डूब रहे लोगों को कैसे बचाया जाए, उनको सीपीआर कैसे दिया जाए, अगर बाढ़ आ जाए तो क्या करना है, कार्यक्रम में दी गई ट्रेनिंग। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में महिला और पेट में पल रहे नवजात की मौत के मामले में जांच टीम गठित। कलेक्टर ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और महिला की मौत के बारे में की पूछताछ। मध्य प्रदेश की सरकार का बजट हुआ पेश। सरकार ने बजट में की हर वर्ग को खुश करने की कोशिश। महिलाओं के लिए भी बजट में खास टैक्स पेयर महिलाओं के लिए भी और बेहतर किया जा सकता था। बिलाईगढ़ में एसडीएम वर्षा बंसल को हटाने अधिवक्ताओं ने की कलेक्टर से मांग। अधिवक्ताओं ने लगाए एसडीएम पर अपमानित करने के आरोप। राजस्व प्रकरण सहित अन्य मुद्दों को लेकर एसडीएम का रूखा व्यवहार भी नजर आया।
ग्वालियर पुलिस ने लोगों को होली के त्योहार पर दिया शानदार उपहार। साइबर सेल ने 60,25,000 रुपए की कीमत के 252 मोबाइल खोजे। पुलिस कंट्रोल रूम में मोबाइल धारकों को वापस किए गए उनके मोबाइल फोन। छतरपुर में ब्लैकमेलिंग से परेशान कोतवाली थाना प्रभारी ने अपनी सर्विस पिस्टल से खुद को मारी गोली। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर होगा बड़ा खुलासा। ओरछा थाना इलाके की घटना। रायपुर में किसान आत्महत्या मामले में कांग्रेस ने बनाई जांच कमेटी। महासमुंद के झलप में किसान पूर्ण निषाद ने की थी आत्महत्या। खलारी विधायक द्वारिकाधीश यादव को बनाया गया संयोजक। पन्ना जिला अस्पताल के लैब में हंगामा। ऑन ड्यूटी कर्मचारी को दबंगों ने पीटा। स्टाफ नर्सों के साथ भी की अभद्रता। जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। उमरिया में नशे के सौदागरों को देसी कट्टे के साथ किया गया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धारा और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। बिलासपुर के उनरी अस्पताल में शुरू हुई मौत की जांच। नर्सिंग छात्र किरण वर्मा की 2 दिन पहले हुई थी मौत। स्वास्थ्य विभाग के मुखिया ने 5 सदस्यीय टीम का गठन किया। स्वास्थ्य विभाग के एक्सपर्ट डॉक्टर करेंगे पूरे मामले की जांच। सुकमा जिला पंचायत उपाध्यक्ष अध्यक्ष के चुनाव का तारीख बढ़ने को लेकर हुआ जमकर हंगामा। कांग्रेस सीपीआई ने संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट परिसर में की जमकर नारेबाजी। एक बार फिर से तारीख बढ़ाकर 20 मार्च की गई। केशकाल में गर्मी का मौसम आते ही लो वोल्टेज की समस्या से किसान परेशान। किसानों की फसलें हो रही बर्बाद। कांग्रेसियों के साथ मिलकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन। निराकरण न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। रायपुर में जिला पंचायत चुनाव टलने को लेकर पीसी सचिव का बयान। कहा 20 तारीख के बाद देंगे धरना। चुनाव की तारीखें आगे बढ़ाने पर कांग्रेस का फूटा गुस्सा। दतिया जिले के सेगुआ गांव में भंडारे की बची हुई सब्जी पूरी खाने से करीब 200 ग्रामीण बीमार हुए। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में लगाया कैंप। कुछ लोगों को अस्पताल में किया गया भर्ती। अब तक 100 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा चुका। इंदौर जिले के महू में हुए उपद्रव के बाद पुलिस अलर्ट। शहर के आजाद नगर इलाके में निकाला गया फ्लैग मार्च। 100 से अधिक पुलिसकर्मी बाइक पर सवार होकर निकले फ्लैग मार्च पर। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है आजाद नगर। राजनांदगांव में नक्सलियों द्वारा लेवी के पैसों से खरीदी गई ट्रॉली को किया गया जब्त। ट्रॉली को रखने वाला एक नक्सली सहयोगी गिरफ्तार हुआ। नक्सल गतिविधियों के लिए उपयोग की जाती थी ट्रॉली। मोहन सरकार ने आज अपना दूसरा बजट किया पेश। सदन में कांग्रेस विधायक के लाडली बहना योजना से जुड़े सवाल का जवाब दिया। कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह ने पूछा सवाल, जिसका जवाब सरकार के द्वारा दिया गया। लाडली बहना योजना में 3,19,991 महिलाओं के नाम काटे गए, जिसको लेकर सवाल किया गया। राजनांदगांव में पोस्ट ऑफिस में नौकरी का झांसा देने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। 4 लाख आरोपियों ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगे थे पैसे। आरोपियों ने फर्जी नियुक्ति पत्र भी किए थे जारी। एमसीबी जिले के जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के जनपद पंचायत सभा कक्ष में हुआ प्रथम संमेलन कार्यक्रम में चुने गए जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने लिया हिस्सा। जिले के सभी प्रशासनिक विभागों के अधिकारी, कलेक्टर, जिला कार्यपालन अधिकारी से लेकर आम नागरिक भी हुए शामिल। अंबिकापुर में शराब की अवैध फैक्ट्री में आबकारी विभाग का छापा। 5 भट्टी में बनाई जा रही थी महुआ शराब। 200 किलो के 5 बड़े ड्रम में 1000 किलो महुआ लहान जब्त किया। आरोपी शराब माफिया शिवलाल एक्का गिरफ्तार। मंदसौर पुलिस को मिली सफलता। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पकड़ा। 20 लाख के जेवरात बरामद। 20 अलग अलग स्थानों पर चोरी की वारदात करना भी कबूला। शिवपुर विधायक बाबू चंदेल का एक वीडियो आया सामने, जिसमें उनके सिर पर बंदर बैठा नजर आया। दरअसल खाटू श्याम मंदिर जाते समय का ये वीडियो बताया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इंदौर नगर निगम की कार्रवाई को माना सही। हाईकोर्ट ने 5-5 लाख रुपए निगम को जमा करने का आदेश दिया। हनी सिंह का कॉन्सर्ट करने वाले आयोजक पहुंचे थे हाईकोर्ट। कोर्ट ने आयोजकों को दिया आदेश। खंडवा में बाइक पसंद नहीं आने पर बेटे ने जहर खाकर की आत्महत्या। मां को फोन कर कहा मुझे बाइक पसंद नहीं आई तो मैं आत्महत्या कर रहा हूं।
इंदौर के सराफा थाने में पदस्थ है कांस्टेबल नवीन शर्मा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आत्महत्या के कारणों का नहीं हो सका खुलासा, पुलिस कर रही मामले की जांच। बजट पेश करने के बाद विस्तार न्यूज से बोले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा। बजट को बताया ऐतिहासिक, बोले बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमान के खिलाफ ईडी ने किया चालान पेश। ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया अनुपूरक चालान। ईडी ने 3,841 पन्नों का अनुपूरक चालान पेश किया। मोहन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट किया पेश। बजट को लेकर कैबिनेट मंत्रियों ने कहा यह बजट ऐतिहासिक, सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया। बजट में युवाओं के लिए सौगातों का ऐलान भी किया। किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर, समर्थन मूल्य पर हो रही खरीदी। समर्थन मूल्य पर खरीदी से खुश हुए किसान संतुष्ट नजर आए। रायपुर में कालीबाड़ी में स्ट्रीट वेंडर्स कर रहे हड़ताल, नगर निगम पर लगाया व्यवसाय करने से रोकने का आरोप। भीख मांगो अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 12वां दिन, सदन की कार्रवाई स्थगित। 17 मार्च सोमवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। अब होली के बाद होगी विधानसभा की कार्रवाई। चित्रकूट में डकैती की योजना बनाते 5 बदमाश गिरफ्तार, 1 फरार। आरोपियों के पास से पुलिस ने जब्त की रिवॉल्वर समेत लोहे की रॉड और डंडे। एनकाउंटर के 36 घंटे के बाद हुआ गैंगस्टर अमन साहू के शव का पोस्टमार्टम। मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे पुलिस ने किया था अमन साहू का एनकाउंटर। मंडरिया विधायक भावना बोहरा ने होली के अवसर पर महिलाओं के साथ मिलकर खेली होली। महिलाओं ने पारंपरिक गीतों पर किया डांस। बागी होकर चुनाव लड़ने पर बीजेपी का एक्शन। कोरबा जिले के 3 बीजेपी नेताओं को किया गया निष्कासित। कोरिया जिले में सौभाग्यवती सिंह को किया गया निष्कासित। बड़वानी में मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला से दुष्कर्म के मामले में आया फैसला। 3 आरोपियों को 20-20 साल की सजा, 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। सीधी जिले की लीला साहू ने फिर एक बार अपने रील के माध्यम से सड़क बनाने के लिए नितिन गडकरी से गुहार लगाई। रायपुर प्रेस क्लब में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पत्रकारों के साथ होली खेलते नजर आए। राजनीतिक हस्तियां और तमाम पत्रकार मौजूद रहे। दमोह में देर शाम डीएम दफ्तर पहुंचे स्कूली बच्चे, जहां बच्चों ने कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से मुलाकात की और आगामी होली पर्व को लेकर कलेक्टर को शुभकामनाएं देते हुए तोहफा दिया। मोहन सरकार का दूसरा बजट विधानसभा में हुआ पेश। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 2025-26 का बजट किया पेश। मध्य प्रदेश विधानसभा में साल 2025-26 का बजट पेश हुआ। कुल 4,21,032 करोड़ का बजट पेश हुआ। पिछले बजट से 15% ज्यादा का इजाफा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा पटल पर बजट किया पेश। अनुसूचित जाति के लिए 47,200 करोड़ रुपए का प्रावधान। अत्याचार अधिनियम के लिए 180 करोड़ का बजट हुआ पेश। जनजातीय इलाकों में सीएम राज्य स्कूल के लिए 1,017 करोड़ का बजट में प्रावधान। 11,300 से अधिक जनजातीय बाहुल्य गांवों का होगा कायाकल्प। 200 करोड़ का बजट हुआ पेश। श्रमिकों के कल्याण के लिए बजट में 700 करोड़ रुपए का प्रावधान। श्रम विभाग के लिए 1,118 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित। असंगठित क्षेत्र के लिए लगभग 4200 करोड़ रुपए स्वीकृत। मोहन सरकार ने शिक्षा संबंधी प्रमुख योजनाओं के लिए 3,068 करोड़ का प्रावधान किया। बजट में गेहूं के किसानों के लिए किया गया बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री ने कहा 11,600 करोड़ रुपए गेहूं किसानों के लिए घोषित। बजट 2025-26 में सरकार ने किया बड़ा ऐलान। कहा लाडली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना का मिलेगा लाभ। आगामी 5 सालों में उद्योगों को 30,000 करोड़ के इंसेंटिव भी मिलेंगे। बजट में मोहन सरकार ने की बड़ी घोषणा। प्राथमिक स्कूल के लिए 23,000 करोड़ की राशि का प्रावधान। माध्यमिक स्कूल के लिए 6800 करोड़ रुपए का प्रावधान। हाई स्कूल के लिए 1100 करोड़ रुपए।
मोहन सरकार ने बजट में रोजगार के लिए किया बड़ा ऐलान। कहा, रोजगार और औद्योगिक विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले जाएंगे। 3 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां मिलेंगी। बजट में श्री कृष्ण पथ के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान। राम वनगमन पथ के लिए 30 करोड़ का प्रावधान। गृह विभाग के लिए 13,876 करोड़ रुपए आवंटित। बजट में सिंहस्थ के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4,400 करोड़ रुपए प्रस्तावित। बजट पेश होने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। कहा, महिला सशक्तिकरण, किसान, शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर फोकस किया।